एक सम्मान, मेरे शंकर भगवान ने जो नारी का सम्मान, 33 कोटि देवताओं का पूरा चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। 33 कोटि देवताओं का चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जो अपने पोते, अपने नाती, अपने पंती उनके साथ में निवास करते। केवल एक शिव, बेटे गणेश, कार्तिकेय, उनके पुत्र शुभ लाभ, उनके पुत्र अमोद प्रमोद, दाता विधाता, जितने भी उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे जितने हुए हैं, सबसे प्रेम कर कर सबको एक जगह पर स्थापित किया, एक जगह स्थिर किया। केवल शिव, केवल शिव। चेले से कहा, सुनो, आज एक विशेष जजमान आए हैं, आश्रम में भोजन बनने में टाइम लगेगा, जरा बाजार चले जाओ, वहां से इमरती और मालपुआ लेकर आओ। और सुनो, गरम लेकर आना, एकदम गरम होना चाहिए, कढ़ाई से उतरता हुआ। चला गया, हलवाई की दुकान पर खड़ा हो गया। जैसे ही कढ़ैया में से इमरती निकली और इमरती को निकालकर कढ़ाई में से वो दूसरी कढ़ाई चाशनी की थी उसमें डाल रहा था, इतने में वो व्यक्ति खड़ा होकर बोला, मेरे गुरुजी ने कहा एकदम गर्म चाहिए और कढ़ाई से उतरता हुआ चाहिए, ला उतरता हुआ दे। तो हलवाई ने कहा, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, पहले इसको इस कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में चाशनी है, उसमें अच्छा तरबतर होगा, चाशनी पिएगी, और चाशनी पीने के बाद वो इमरती में तुझको दूं। मालपुआ एक कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में से निकाल कर फिर उसमें दूंगा। चाशनी नहीं पिएगा तो मालपुआ भी किसी काम का नहीं है, वो जब तक चाशनी नहीं पिएगा जब तक कोई इमरती काम की नहीं है। ना वो इमरती काम की है, ना वो मालपुआ काम का। अगर उसने चाशनी नहीं गी तो, पर मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि डीले कम करो, प्लेन आवाज करो। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही कढ़ैया में से निकल कर आए वैसे ही उसको लेकर आ जा। भले तुम्हारे गुरुजी ने कहा है, मानते हैं तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि गरम गरम लेकर आना, पर बिना चाशनी के दूसरी कढ़ाई में गए हुए, बिना चाशनी पिए हुए तो मालपुआ भी अच्छा नहीं लगेगा, और ना इमरती ना जलेबी अच्छी लगेगी। और फिर वो गुरुजी के पास दौड़ कर गया, गुरुजी आपने कहा था कढ़ाई में से निकाल कर लेकर आना, मैं लेकर तो आया हूं पर ये फीकी है। गुरुजी ने कहा, उसने दूसरी कढ़ाई में नहीं डाला? नहीं, मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि एकदम गरम गरम दे, कढ़ाई में से निकलता हुआ दे, तो मैं लेकर आ गया। गुरुजी बोले, नहीं, इसको ले जा, चाशनी में डलवा, फिर लेकर आ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, ये जो मानव का शरीर है ये एकदम फीका है, एकदम फीका। ये जो मानव का शरीर है एकदम फीका। परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में, परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में इसको जन्म तो दे दिया, पर फीका है। इसमें मिठास कब आएगी, सुख कब आएगा, दुनिया का दुख कब समाप्त होगा, कष्ट कब समाप्त होगा, इसमें स्वाद कब बढ़ेगा? जब ये शंकर की कथा की कढ़ाई में जाकर बैठ जाएगा, तो ये संसार की फीकी कढ़ाई में से निकलकर शिव की कढ़ाई में जब जाएगा, तो इसमें स्वाद, मिठास बढ़ती चली जाए, ये मीठा हो जाए, इसमें मिठास जाए, ये मीठा होता जाए। यीशु महापुराण की कथा क्या है, शंकर की कथा क्या है, शिव महापुराण की कथा क्या है? ये शंकर की कथा, ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये स्वाद है, ये सुख देने का, खुशी देने का एक स्थान है। एक बहन ने एक पत्र भेजा है, उस पत्र में उसने पानी भरकर भी भेजा,
और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। प्रेशर बढ़ाओ, गला पकड़ रहा बहुत। मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। शिव को नमन कर कर उससे अपने मन का भाव, अपने मन के विचार कर। विदल उत्पल दो ऐसे असुर थे जो नारी को देखकर लोभित हो जाते थे, पर स्त्री पर उनकी दृष्टि टिक जाती, पर स्त्री पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता। एक दिन माता पार्वती, जगत जननी, जगदम्बे, दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माता पार्वती जी बैठी थी बाहर की ओर और शिव जी के लिए कोई पुष्प की माला तैयार कर रही थी। शिव जी के लिए पुष्प की माला तैयार कर रही, माला तैयार कर। उसी समय पर विदल और उत्पल दोनों का आना, दोनों। विदल उत्पल का जब आना हुआ तो विदल उत्पल ने देखा मां जगत जननी की सुंदरता, बहुत सुंदर थी मां। उनकी सुंदरता का बखान क्या करा जाए। जो जगत की जननी है, जो जगत की धात्री है, जो जगत का सुख देने वाली है, जगत का आनंद देने वाली है, पूरे जगत का जो कल्याण करने वाली है, वो तो सुंदर होगी, बड़ी सुंदर। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा बधाई आपको। बाबा की कृपा से खूब जल निकला। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। आ जाओ। शंभो प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, नमन करो जल्दी से, हाथ जोड़ो बाबा। 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रोकेंगे रोकेंगे, खुश रहो। जोरदार ताली बजाओ। 15 वर्ष के बाद हुआ है। शिव तत्व हो, भगवान शंकर की शरणागति करती, भगवान शंकर की कथा करती। विदल और उत्पल ने दोनों ने माँ जगत जननी, जगत धात्री, दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी को देखा
उनकी ओर आसक्त हुए। क्रोध आ गया मां जगत जननी को, और माता को ऐसा क्रोध आया कि जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, उस कुंदुक को माता ने उठाकर प्रहार किया विदल और उत्पल पर। और जैसे ही प्रहार करा, विदल उत्पल के तो प्राण गए, पर वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिर गए। और जैसे ही कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शिव उस कुंदुक का स्पर्श करे, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। स्वयं शिव कुंदकेश्वर के रूप में पूजित हो, कुंदकेश्वर। और यह कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए, उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते हैं। और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये दो महादेव ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं। ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे, बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करो। और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य करो। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है, एक लाल चंदन होता है। कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है। ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ। उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा।
एकांतेश्वर। शिव जी का नाम एकांतेश्वर महादेव। एकांत में वास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज। और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया। एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता। एकांतेश्वर महादेव यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से मैं पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव